पहले भाग की घटना के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव वाले एकजुट होकर जीवन जीने लगे थे। गांव में कई वर्ष बीत चुके थे और आरव और नीरा अब बड़े हो चुके थे। गांव पहले की तरह शांत और सुखमय दिखता था, लेकिन एक रात कुछ असामान्य हुआ। आरव सो रहा था जब अचानक एक हल्की रोशनी उसके कमरे में दाखिल हुई। उसकी बहन नीरा गहरी नींद में थी, लेकिन आरव की आंखें खुल गईं। वही भूत उसके सामने खड़ा था जिससे वह पहले मिल चुका था। भूत ने आरव से कहा, तुम ही मेरी मुक्ति का कारण बन सकते हो। वर्षों पहले मैंने एक भयंकर युद्ध जीता था और खुशी में डूबा था, लेकिन एक गलती कर दी। मैंने एकांत में जाकर एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी। उस ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु 1 घंटे बाद सांप के काटने से होगी और मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। आरव ध्यान से भूत की बातें सुनता रहा। भूत ने आगे कहा, मैंने ऋषि से माफी मांगी और बाद में उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं उस राक्षस को हराऊंगा जिसे मैंने एक गुफा में कैद कर रखा है। राक्षस को हराने के बाद ही मेरी मुक्ति होगी। गुफा का रहस्य और मंत्र भूत ने आरव को समझाया। उस गुफा में एक पेड़ है जहां तुम्हें जल चढ़ाना होगा, लेकिन राक्षस तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। तुम्हें पेड़ पर जल चढ़ाकर एक मंत्र का उच्चारण करना होगा जो इस प्रकार है, एवं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। ध्यान रखना, राक्षस जाग जाएगा और तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा। उस राक्षस का वध करने के लिए गुफा में एक पत्थर में गड़ी तलवार है जिसे निकालकर उसका अंत करना होगा। आरव का अकेला सफर। आरव ने बिना देरी किए गुफा की ओर जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसने अपनी बहन नीरा को इसकी जानकारी नहीं दी। वह नहीं चाहता था कि नीरा किसी मुसीबत में फंसे। भूत ने आरव को गुफा का रास्ता दिखाया, लेकिन जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, वह भूत गुफा के अंदर नहीं जा सकता था। ऐसा या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ भगवान हनुमान जी ने नीरा को स्वप्न में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उसे आभास कराया कि उसका भाई संकट में है और उसे बचाने के लिए गुफा तक जाना होगा। भगवान हनुमान जी ने ही उसे गुफा का रास्ता दिखाया और उसमें साहस और शक्ति का संचार किया। गुफा के अंदर आरव ने एक पुराना पेड़ देखा और उसके पास रखा एक लोटा जल से भरा था। जैसे ही वह पेड़ पर जल चढ़ाने की कोशिश करने लगा, राक्षस जाग गया। राक्षस ने आरव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने भूत द्वारा बताए अनुसार पत्थर में गड़ी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन तलवार बाहर नहीं निकली। राक्षस ने आरव को पकड़ लिया और उसे बेलों से बांध दिया। उसी समय नीरा, जो भगवान हनुमान जी के मार्गदर्शन से गुफा तक पहुंच चुकी थी, वहां आ गई। जैसे ही राक्षस ने आरव पर हमला करने की कोशिश की, नीरा ने उसे मुक्त किया और आरव ने फिर से तलवार निकालने का प्रयास किया। आरव को नहीं पता था कि वह अकेले उस तलवार को नहीं निकाल सकता था। नीरा को याद आया कि भूत ने जो मंत्र बताया था वह उसे बोलना था। नीरा ने तुरंत मंत्र का उच्चारण किया, एवं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की शक्ति से तलवार पत्थर से बाहर निकल आई। अंतिम युद्ध। आरव ने तलवार से राक्षस पर वार किया, लेकिन राक्षस का हाथ कटने के बाद फिर से उग गया। नीरा को तब याद आया कि जैसे पहले किले वाली चुनौती उन्होंने साथ में पूरी की थी, वैसे ही इस बार भी उन्हें एक साथ लड़ाई लड़नी होगी। तभी नीरा को एक त्रिशूल मिला और उसने राक्षस पर त्रिशूल से वार किया, जबकि आरव ने तलवार से उसका वध किया। जैसे ही दोनों भाई बहन ने पेड़ पर जल चढ़ाया और मंत्र का उच्चारण किया, भूत की आत्मा को शांति मिल गई। भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने साहस और
सस और धैर्य से यह कार्य पूरा किया है। सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। आरव और नीरा की बातचीत। जब दोनों भाई बहन गांव लौटने लगे तो आरव ने नीरा से पूछा, तुम यहां कैसे आई? नीरा ने उसे सारी बातें बताईं कि भगवान हनुमान जी ने उसे स्वप्न में मार्गदर्शन दिया और वही उसे यहां तक लेकर आए। उसने आरव को बताया कि यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। अंत। गांव लौटने के बाद दोनों भाई बहन ने अपने जीवन में शांति और सौहार्द बनाए रखा और गांव वालों के साथ मिलकर सुखमय जीवन जीने लगे। इस प्रकार कहानी में अब नीरा का भगवान हनुमान जी के माध्यम से मार्गदर्शन और नए मंत्र को शामिल कर दिया गया है, जो इसे और भी अधिक रोमांचक और आध्यात्मिक बनाता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।